अरे हम सब की आवाज We want justice. 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 Contract party zindabad. 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 Contract party zindabad. 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 Contract party zindabad. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा जीएनएमसी के डॉक्टरों की स्ट्राइक को खत्म करने के लिए किया गया जमकर प्रदर्शन। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं ट्रॉमा सेंटर में बीते दिन बुधवार को एएमयू छात्र और नर्सिंग स्टाफ एवं डॉक्टरों में कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर जीएनएमसी डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण अलीगढ़ मंडल के विभिन्न शहरों एवं आसपास के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि मरीज गंभीर अवस्था में जीएन मेडिकल कॉलेज में लगातार आ रहे हैं और डॉक्टरों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल होने पर मरीज और उनके तीमारदारों को स्वास्थ्य के प्रति भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वह मेडिकल कॉलेज से मायूस होकर इधर उधर प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। वहीं देखा गया है कि आज भी कई मरीज एएमयू के ट्रॉमा सेंटर आए, जिसमें एक युवक सांप के द्वारा काटा हुआ भी ट्रॉमा सेंटर पर आया और वह गंभीर अवस्था में था और मायूस होकर तत्काल वहां से उसके परिजनों को दूसरी जगह उसे ले जाना पड़ा। वहीं आज शाम एएमयू छात्रों द्वारा जीएन मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर पर इकट्ठे होकर भारी तादाद में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल को खत्म करने के लिए प्रदर्शन किया गया और साथ ही छात्रों ने मांग रखी कि ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, जिनके कारण अलीगढ़ व आसपास के लोगों को इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। वहीं छात्रों ने कहा कि एएमयू प्रशासन को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। साथ ही एएमयू छात्र नेताओं ने तिब्बिया कॉलेज के डॉक्टर्स को मेडिकल में इमरजेंसी सुविधा शुरू करने के लिए बुलाने की मांग भी एएमयू प्रशासन से रखी है। अलीगढ़ से न्यूज़ 8 के लिए अजहर नवाब की रिपोर्ट। तो आप जानते हैं कि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से आसपास के कितने ज़िले ऐसे हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज पे निर्भर हैं और इसी की आस में अपने इलाज के लिए ढूंढते हैं, अपने इलाज बेहतर ढूंढते हैं। लेकिन मसला ये है, सवाल ये है कि जो कल से अब प्रोटेस्ट कर, देखिए आप यहाँ पे पीछे की तरफ कैमरा घुमाएं, यहाँ पे अभी हमें 15 मिनट ही आए हुए हैं और 8 से 10 पेशेंट वापस लौट गए। क्या आपको लगता है कि सब इस काबिल हैं कि सब प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं? मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे इस मेडिकल के अंदर जो आता है वो उस उम्मीद से आता है कि यहाँ के डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। लेकिन इनकी अना, इनकी ईगो इस वक्त इतनी ऊपर हो गई है कि वो इंसानियत को भी भूल चुके हैं। उनको सिर्फ ये लगता है कि उनका ईगो, उनकी अना सबसे ऊपर है। भाईचारा, इस मुल्क की मोहब्बत, इस मेडिकल के अंदर इस मुल्क के तो लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो उम्मीद करते हैं कि हमें इस मेडिकल के अंदर बेहतर फैसिलिटीज़ मिलेगी, फ्री में उपचार होगा। उस उम्मीद से वो यहाँ पे आते हैं। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। तो मैं उस जुल्म ज़्यादती के खिलाफ हूँ, मैं डॉक्टर के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ यहाँ की आरडीए के, जो कुछ क्रिमिनल एलिमेंट से डील होती है और उनके कहने पे काम करती है और उनकी वजह से हमारे यहाँ के मासूम होने वाले जो मेहनत डॉक्टर करते हैं उनको बरगलाया जाता है और उनको उनकी बातों में लपेटा जाता है और उनका यूज़ किया जा रहा है। मेरी प्रशासन से अपील है कि आरडीए वालों ने इसको कोऑर्डिनेट में लेकर दोबारा से स्ट्राइक करवाई। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार स्ट्राइक हुई है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इन आरडीए के लोगों को जो फेक होल्डर्स हैं, जो है तानाशाही कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ रेस्ट्रिक्शन किया जाए। और इस बार अगर ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या बाहर का प्रशासन ये समझ रहा है कि मैनेजमेंट करवा लिया जाएगा, तो जैद शेरवानी के अंदर इतना गूदा है कि पूरी अलीगढ़ की आवाम को तो तिब्बिया कॉलेज के सारे डॉक्टर्स को यहाँ पे लाके बिठा देगा और इंशाल्लाह इलाज भी करवाएगा कल से। क्योंकि तिब्बिया कॉलेज के डॉक्टर्स ने पिछले एक घंटे पहले अपनी अपील जारी कर दी है और वाइस चांसलर साहब से बोल भी दिया है कि अगर ये इमरजेंसीज के डॉक्टर्स वापस नहीं आते, अपनी ईगो पे रहते हैं, तो वो लोग काम करने के लिए तैयार हैं। वो भी हमारे बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड डॉक्टर हैं, हम उन लोगों से इमरजेंसी चलवाएंगे। लेकिन मैं अलीगढ़ की आवाम, गरीब तबके, मजदूर और जितने भी किसान भाई हैं उन सबका नुकसान नहीं होने दूंगा। ये स्ट्राइक करेंगे। अगर आज रात 12 बजे तक स्ट्राइक खत्म नहीं होती है तो हम इनके फ्रंट पर पीछे बैठेंगे। हम इस गरीब तबके, किसान, मजदूर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की फेवर के लिए यहाँ पे बैठेंगे और जो कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स, कुछ चुनिंदा आरडीए के डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे।
जब तक इन्हें सस्पेंड इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की एक और सदस्य हैं जिन्होंने हमारे स्टूडेंट लीडर RX त्यागी से बदतमीजी की है, उनका भी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इस बार जैद शेरवानी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई भी तलबा इस मेडिकल के अंदर मैनेजमेंट नहीं होने देगा। और पिछले एक दिन में जितनी मौतें हुई हैं उन सब का यहाँ के डॉक्टरों को हर्जाना दिया जाए और पर मौत के हिसाब से 1-1 करोड़ रुपए इन सब पर पेनल्टी लगाई जाए और इन सब से इन सबका भुगतान किया जाए। ये मेरी अपील है हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से, प्राइम मिनिस्टर से। जो वो यहाँ पर आप लोग इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, क्या रीजन है इसका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ आने का मकसद और यहाँ सब लोगों के इकट्ठा होने का मकसद गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों का सहारा बनना। और हम लोगों का यहाँ आने का मकसद दूसरा ये कि जो पिछले चुनिंदा दिनों से ये वारदात मेडिकल में कंटिन्यू हो रही हैं, आए दिन डॉक्टरों से बदतमीजी और डॉक्टरों को स्ट्राइक पे बैठ जाना और स्टाफ का लापरवाही अपने काम में बरतना। और तीसरी बात ये कि हम आज ये जानने यहाँ आए कि आखिर इस स्ट्राइक के पीछे किन लोगों का हाथ शामिल है, क्योंकि असल सबको पता है कि डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई, डॉक्टरों के साथ बदतमीजी हुई, डॉक्टरों से बेलहजे बेअखलाकन बात की गई, मगर कोई इस बात को या इस सवाल को करने वाला नहीं है। जिसने मारपीट की, जिसने बदतमीजी की, जिसने बेअखलाक बात की, आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैमरों के ऊपर इतना खर्च किया गया और बेतादाद खर्च किया गया। और माशाल्लाह से अलीगढ़ JNM मेडिकल कॉलेज में CMO ऑफिस से लेकर इमरजेंसी से और बाहर गैलरी तक कम से कम 5 से 6 कैमरे मिल जाएंगे, जिसकी क्वालिटी बहुत वेल एंड गुड है, जो मक्खी भी पर मारे तो नजर आ जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिन्होंने बदतमीजी की उनको अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं गई? अगर कार्रवाई हो गई तो डॉक्टर स्ट्राइक पे वापस क्यों नहीं आए? या अगर ये बात कहूं कि सिस्टम है पूरा मेडिकल का, मेडिकल प्रिंसिपल जो आज भी लूली लंगड़ी सरकार पे मौजूद हैं, तारिक मंसूर के टेन्योर में JNMC प्रिंसिपल बिठाए गए थे, आज तक बैठे हुए हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, अगर बात करूं मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, आते हैं पोस्ट पे, पोस्ट होल्डर हैं, माशाल्लाह सब कुछ है, मगर एक्शन के नाम पे जीरो। तीसरी बात करूं मेडिकल CMO की, तो JNMC का माशाल्लाह सबसे बड़े अथॉरिटी में आता है वो CMO होता है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज का। लेकिन जब CMO तक कंप्लेंट जाती है, CMO तक शिकायत जाती है किसी पेशेंट की, किसी मजलूम की या किसी स्टूडेंट की, तो CMO एक्शन नहीं ले पा रहे। तो मेरा और हम सब का सवाल, आखिर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, कोई सवालात नहीं कर पा रहा, तो आखिर पोस्ट होल्डर किस काम के? जैसे कल एक मसला हमारे साथ पेश आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के साथ पेश आया। स्टूडेंट एक बार को सोच सकता है, समझ सकता है कि इलाज में ढिलाई बरती गई, मगर स्टूडेंट जिनके भरोसे रहता है, जिन शेरवानी होल्डरों के भरोसे रहता है, आज उन्हीं के साथ बदतमीजी हो रही है। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? आखिर बदतमीजी हुई, प्रूफ हुआ CCTV फुटेज में, सब लोगों ने देखा, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब शेरवानी होल्डर ये कह रही है कि अगर खतावार वो है तो सजा उसे दी जाए, अगर खतावार हम है तो हमारे ऊपर दी जाए, तो आखिरकार पनिशमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं। तो CCTV फुटेज लगा हुए हैं और CCTV फुटेज के आधार पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर क्या फॉर्मेलिटी के तौर पे लगा हुए हैं कैमरे? क्या कहेंगे इस पर? जाहिर सी बात है फॉर्मेलिटी है, और यहाँ तो ये नजर आता है कि सच को सच और झूठ को झूठ, मगर यहाँ देखा ये जाता है कि झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया जाता है। आए दिन बार बार डॉक्टर स्ट्राइक कर देते हैं, आखिर इसका मकसद क्या है? क्या देखिए, हम आपको एक चीज क्लियर करते हैं, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस स्टाफ के खिलाफ नहीं है जो नर्सिंग स्टाफ हो, बोल स्टाफ हो या डॉक्टर हो, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सबको मालूम है कि रोल क्या रहा है, चाहे वो मेडिकल के दायरे से बात की जाए या अदर फैकल्टीज के दायरे से बात की जाए। हम लोग स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ आए।
डॉक्टर भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, तो डॉक्टर और हम लोग इक्वालिटी है। कोई ये समझ लिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, बट हम लोग यहाँ जो आए, हम उन लोगों के खिलाफ आए जो अपने काम से काम चोरी करना चाहते हैं, जो अपने काम में लापरवाही बरतना चाहते हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से किसी गरीब की जान चली जाती है, कभी किसी स्टूडेंट की जान चली जाती है, या आम पब्लिक को जो नुकसानात होते हैं उन लोगों की वजह से हम लोग उन लोगों को कार्रवाई कराने के मकसद से यहाँ आए। अभी डॉक्टर ने जो स्ट्राइक कर दिए, आप इस पर आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या डॉक्टर कैसे वापस आ पाए? नहीं, हम अपील यही करना चाहेंगे, डॉक्टर जितने भी हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, कुछ हम उम्र हैं, तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का गुस्सा जायज है तो आपका हक है स्ट्राइक करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिस हिसाब की बदतमीजी है या आपके साथ बदतमीजी बदसलूकी ज्यादा हुई है, अगर उसका इंसाफ नहीं मिला आपको, तो आप इंसाफ के साथ वापस आए, इज्जत के साथ, क्योंकि आपको और आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये आसपास के जो जिले हैं ना, उन गरीबों को सख्त जरूरत है। स्ट्राइक पर जाने से पहले स्ट्राइक जो कर रहे हैं डॉक्टर, इसको ना कर करके अगर जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं सीसीटीवी के आधार पर, तो जो लोग पेशेंट है जो इधर से उधर भटक रहे हैं उनको नहीं भटकना पड़ेगा, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या इसका सॉफ्ट सॉल्यूशन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल स्टाफ है उसको बढ़ा दिया जाए, नर्सिंग स्टाफ में 4 है 8 कर दिया जाए, अटेंडेंट 2 है तो 4 कर दिया जाए, मेडिकल डॉक्टर अगर 4 टेबल पे है तो उसे 6 कर दिया जाए, काम बांट दिया जाए, टाइम कम कर दिया जाए। जैसे 48 घंटे 72 घंटे की ड्यूटी होती है डॉक्टर की, अगर उसे 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो मैं समझ सकता हूं बहुत सी परेशानियों से हम निजात पा जाएंगे, क्योंकि इंसान है, शरीर थकता है। एक्चुअली ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमन स्टूडेंट्स हैं, ये जनरल पब्लिक की ग्रीवेंसेस को देख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये इतना लंबा स्ट्राइक पिछले हफ्ते चली, फिर इतनी दोबारा से जल्दी हो गई, तो इसको स्ट्राइक को विड्रॉ करना चाहिए। डॉक्टर से अपील करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम भी सपोर्ट में डॉक्टर्स के साथ हैं, अगर कोई मॉरल या लीगल इश्यू होता है तो ये भी उनके साथ हैं, लेकिन ये विड्रॉ ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो स्ट्राइक चल रही है इसको विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि उससे जनरल पब्लिक को नुकसान हो रहा है। तो जिस तरह से इनकी लड़कों का कहना है कि स्टूडेंट्स का कहना है कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, नहीं, जो डिमांड करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी, एक तरफा कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। तो सर, ये कैमरे जब लगा हुआ है तो कैमरे के आधार पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग आ गई है, पुलिस ने कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो चुकी है, पुलिस ने अपने जांच ले ली है, पुलिस को FIR कर दी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो डॉक्यूमेंट चाहेगी वो सारे उनको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो अब क्या सर स्ट्राइक खत्म हो गई है क्या? स्ट्राइक इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी।